देखिए गुर्जर महोत्सव हुआ है और उसमें गुर्जर समाज जो है वो हर एक वर्ग के व्यक्ति को बुलाने का काम कर रहा है। चंद्रशेखर रावण पहुंचे, सांसद हैं, बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातें आप हमेशा उठाते रहे और आज गुर्जर महोत्सव में भी पहुंचे हैं। गुर्जर महोत्सव जो है जो लगातार एकता का और अखंडता का संदेश देता है, आप कैसे देखते हैं आजादी से? बहुत अच्छा है। बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती कोई भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो सांस्कृतिक विरासत है इस देश में विमुक्त जातियों में गुर्जर समाज की, और एक इतना बड़ा परिवार है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। मैं विश्वास से कहता हूँ, खुद गुर्जर भी नहीं जानते कि गुर्जर कहाँ रहते। तो हम तो देश भर में हमसे लोग जुड़े हुए तो हम जानते हैं। मैं बधाई देता हूँ ऐतिहासिक रूप से और मंगल कामनाएं करता हूँ। इसी तरह से सांस्कृतिक विरासत आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ियां जानेंगी समझेंगी, तभी तो इस विरासत को आगे बढ़ा पाए। तो एक इतिहास है सम्राट कनिष्क से लेके और आज के वर्तमान में रविंद्र कुमार भाटी और अमित कसाना तक का जो इतिहास है, आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और मजबूत करे और भारत की विरासत में की योगदान मजबूत रहे। मेरी तो मंगल कामना है। अनंतपुर गांव ने एक महापंचायत करी थी जिसमें आपके जिनका आप नाम ले रहे हैं उन योद्धाओं ने बड़ी आहुति उसमें डालने का काम किया था। ब्रजेश भाटी जैसे लोग भी बड़ी मजबूती के साथ उसमें आगे आए थे, लेकिन आपके लिए लोगों का था कि इन्विटेशन है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। आप पहुंचे नहीं उस वक्त, लेकिन आपकी टीम ने बड़ा साथ दिया। मैं इंडिया में नहीं था उस समय, तो मेरी गैर मौजूदगी में भाई रविंद्र भाटी जी जो है मेरे प्रतिनिधि के रूप में, हालांकि हमारी पार्टी के लीडर है, सीनियर लीडर, राष्ट्रीय महासचिव है, तो वो आगे मैं आगे बात देखी है। वो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे फोन बताया, तो मैंने उनसे कहा था कि आप ऐलान करके आना कि अगर इस अनंतपुर गांव जो विरासती गांव ऐतिहासिक गांव है, इसको बचाने के लिए खून का कतरा भी लगाना पड़ा तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग साथ में। एक अहम सवाल, चंद्रशेखर रावण की लोकप्रियता बढ़ कैसे रही है? लोगों में संदेह है, लगातार राजनीतिक होने के बाद भी सोशल कॉज के माध्यम से अपनी आवाज उठाने का वो दम और वो जुनून कहाँ से आता है? मैं सामाजिक पहले हूँ, राजनीतिक बाद। मैं भारत की मिट्टी में जन्मा हूँ और मैं समझता हूँ एकजुट होकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बिखरे हुए समाज को, जैसे मैंने आपको विमुक्त जातियों के बारे में अभी 2 दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, बोला कि विमुक्त जातियों के हालात बड़े खराब। 15 करोड़ तो मंत्री जी ने ऑफिशियल माना कि उनकी जनसंख्या, जबकि 15 करोड़ नहीं है, 20 करोड़ से ज्यादा है। तो ये जब विमुक्त एकजुट हो जाएगा और अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तरक्की के लिए लड़ेगा, तो आप देख रहे हैं इनकी ऑटोमेटिक इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो मैं तो बिखरों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ, और जितना सम्मान, जितना प्यार मुझे मिलता है शायद ही किसी को मिलता है। क्या आखिरी मैसेज होगा गुर्जर महोत्सव, गुर्जर समाज के युवाओं के लिए और टीम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि खूब पढ़े, नशा और तमाम तरह की बुराइयों को छोड़े और अपनी सामाजिक इतिहास को जाने, और सामाजिक इतिहास को जान के लोगों में भाईचारा बना के खूब लड़े, संघर्ष करें देश की मिट्टी के लिए भी, अपने लिए भी, अपने इतिहास के लिए भी, और वर्तमान को मजबूत करें। बिल्कुल। तो देखिए ये थे